हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर ओडिसियस एंड द बैग ऑफ विंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द किंग ऑफ इओलिया गेट द 8 विंग्स एंड व्हाई डिड ही गिव देम टू ओडिसियस? तो इओलिया के जो राजा थे उन्हें वो 8 विंग्स कैसे मिले और उन्होंने उस 8 विंग्स को ओडिसियस को क्यों दे दिया? आंसर, Zeus, father of all the gods, quarreled with Poseidon, the sea god. To punish him, Zeus captured the 8 winds of the world and put them in a single bag and tied with 7 cords, then gave the bag to the king of Aeolia to keep it safe for 5 days. तो जियस जो हैं, जो कि सभी गॉड्स के फादर हैं, उनका झगड़ा हो गया पोसाइडन से, जो कि सी गॉड यानी कि समुद्र देवता है। तो पोसाइडन सी गॉड को पनिश करने के लिए जियस ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के 8 विंड्स को कैप्चर किया और उस सारे 8 विंड्स को एक सिंगल बैग में डाल दिया और उस बैग को 7 कॉर्ड्स से टाइड अप कर दिया यानी कि बंद कर दिया। कॉर्ड्स मींस स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग्स। तो उस बैग को 7 कॉर्ड्स से टाइड अप कर दिया, बंद कर दिया और उसके बाद उस बैग को इओलिया के राजा को दे दिया 5 दिनों के लिए ताकि वो इस बैग को अपने पास सेफ रखे, सुरक्षित रखे। He gave them to Odysseus so that they can reach their home easily. और इओलिया के राजा ने उस बैग ऑफ विंग्स को यानी कि उस बैग को ओडिसियस को इसलिए दिया ताकि वो लोग आसानी से अपने घर जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, How did the king release the westerly breeze? तो किंग ने वेस्टर्ली ब्रीज को यानी कि पश्चिमी हवा को किस तरह से रिलीज किया? आंसर, upon the roof he opened the bag a little and thrust in his arm up to the elbow. His clothes billowed, he was almost lifted off the floor. Then he pulled out a white rag of a thing. In this way the king released the westerly breeze. तो छत के ऊपर ओडिसियस ने उस विंग्स के बैग को थोड़ा सा खोला और उसके अंदर अपना हाथ डाला एल्बो तक। चूंकि उस बैग के अंदर वर्ल्ड के पूरे 8 विंड्स कैप्चर्ड थे तो उन विंड्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस बैग को थोड़ा सा ही खोलने पर ओडिसियस के जो क्लोथ्स थे वो बिलोड हो गए थे, मतलब उसके क्लोथ्स के अंदर हवा घुस गई थी, उसके क्लोथ्स पूरा स्वेल्ड आउट हो गए थे और प्रेशर की वजह से ओडिसियस जो है वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया था, लिफ्ट अप हो गया था। और उसके बाद ओडिसियस ने उस बैग से एक व्हाइट रैग निकाला, मतलब एक व्हाइट कलर का कपड़ा निकाला और इस तरह से उसने उस बैग के अंदर से वेस्टर्ली ब्रीज को रिलीज किया। क्वेश्चन नंबर 3, What did Odysseus tell his men about the bag? ओडिसियस ने अपने आदमियों को उस बैग के बारे में क्या बताया? Answer, Odysseus told his men there is treasure in the bag and said it is the best present any host could have given to a weary traveler and also told them not to touch it. ओडिसियस ने अपने आदमियों को उस बैग के बारे में ये बताया कि इसके अंदर ट्रेजर है, खजाना है और उसने ये भी कहा कि ये किसी होस्ट की तरफ से एक वेरी ट्रैवलर को यानी कि एक थके हुए ट्रैवलर को दिया जाने वाला सबसे बेस्ट तोहफा है और बोला कि कोई भी इसे टच ना करे। क्वेश्चन नंबर 4, What did Eurylochus do for 10 days and 10 nights? 10 दिनों और 10 रातों तक यूरिलोकस ने क्या किया? Answer, Eurylochus kept wondering, asking his unanswerable questions to the men around him for 10 days and 10 nights. He did not dare to ask Odysseus directly, so he only had to wait for Odysseus to fall asleep. 10 दिनों और 10 रातों तक यूरिलोकस जो है वो बस सोचता रहा कि उस बैग में क्या है और अपने आसपास के लोगों से पूछता रहा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्टली ओडिसियस से जाकर पूछ ले कि इस बैग के अंदर क्या है। इसलिए वो बस ओडिसियस के सोने का वेट कर रहा था कि जब वो सो जाएगा तब वो खुद ब खुद जाकर चेक कर लेगा कि आखिर उस बैग में है क्या। क्वेश्चन नंबर 5, Describe what happened once the bag of wings was opened. विंग्स के बैग के ओपन होने के बाद क्या हुआ, डिस्क्राइब कीजिए। Answer, When the bag of winds was opened, the wind roared, the sky filled with rain clouds, and the whole ocean was crumpled into mountainous waves. The 11 black ships, like splintered sharks, began to spin away through the mist, driven hither and thither. The Odysseus was thrown off the bag as the winds inside it wrecked free. The oars were wrenched about like the legs of a dying insect. The hot south winds burned their skin, and the cold north wind froze their hands. The ripped sails enveloped men like shrouds. The winds dragged Odysseus' fleet 3 times around the ocean. तो जैसे ही विंड्स का बैग ओपन हुआ, खुला, तो उसके अंदर जितनी भी विंड्स थी वो सब दहाड़ने लगी क्योंकि वो विंड्स बहुत दिनों से उस बैग के अंदर कैप्चर्ड थी। और उसके बाद आसमान में
पूरे काले बादल घिराए और पूरे समुद्र में बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। और जो 11 ब्लैक शिप्स थी वो स्प्लिंटेड शार्क्स की तरह, मतलब टूटे हुए मेटल या ग्लास के तेज टुकड़ों की तरह समुद्र का जो कोहरा था उसके थ्रू बस पूरे समुद्र में घूम रही थी और हितर तितर इधर उधर हो रही थी। उस बैग के अंदर पूरे वर्ल्ड की 8 विंड्स कैप्चर्ड थी। तो जब वो सारे विंड्स बैग से रिलीज हुई, मुक्त हुई, तो उनका प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस प्रेशर की वजह से ओडिसियस जो है वो फेंका गया। और जो ओर्स थे यानी कि जो शिप की पतवार थी वो डाइंग इंसेक्ट के लेग की तरह बहुत ही बुरी तरह से ट्विस्ट हो गई थी। साउथ की जो हॉट विंड्स थी वो उनके स्किन को जला रही थी और नॉर्थ की जो कोल्ड विंड थी वो उनके हैंड्स को बिल्कुल फ्रीज कर दे रही थी, बिल्कुल जमा दे रही थी। मतलब कंडीशन जो था पूरा वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। ओडिसियस के फ्लीट की जो समुद्री यात्रा थी जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, बिल्कुल ही रिप्ट हो चुकी थी, उस यात्रा ने उन लोगों को बिल्कुल श्राउड की तरह इन्वेलप कर लिया था, कवर अप कर लिया था। श्राउड मीन्स क्लोथ इन विच डेड बॉडीज आर रैप्ड बिफोर बरियल। तो श्राउड उस क्लोथ को कहते हैं जिसमें डेड बॉडी को दफनाने से पहले, बरियल से पहले रैप अप किया जाता है। तो उस सेल ने उन लोगों को बिल्कुल श्राउड्स की तरह कवर अप कर लिया था। और जो विंड्स थी जो कि पूरे ओशन में तबाही मचा रही थी, उसने ओडिसियस के फ्लीट को 3 बार पूरे ओशन में घसीटा। क्वेश्चन नंबर 6. Why did the people on the shore of Ithaca rub their eyes? तो इथाका के शोर पे जो लोग थे, जो फिशरमैन थे, वो अपनी आंखें क्यों रब करने लगे? आंसर: The people on the shore of Ithaca rubbed their eyes because they thought they had spotted a fleet of black ships, but then there was nothing but a funnel of water gushed out of the sea like the core of an apple. तो इथाका के शोर पे जो लोग थे वो अपनी आईज इसलिए रब करने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ब्लैक शिप्स का एक ग्रुप है जो कि उनकी ओर आ रहा है, लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं है। सी में होल हो चुका है और पानी का जो है वो फनल बन चुका है। बस उन्हें यही दिख रहा था। सो दैट्स ऑल। होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।